हे गाइस, दिस इज़ पारुल और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वेस्ट मटेरियल से एक ऐसा सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर बनाकर दिखाने वाली हूँ जिसमें कि आपको नीचे से शेल्फ वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसमें प्लांट लगा सकते हैं और जितने भी हैंगिंग प्लांट्स हैं वो आप इस तरह के प्लांटर्स में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मोमोज वगैरह के डब्बे आते हैं आजकल, ब्लैक कलर है, इन पे आपको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें मैंने बना लिए हैं होल और मैंने ये 3 बॉक्सेस लिए हैं एक से बिल्कुल, और इनमें मैंने साइड में जो है यहाँ पर भी होल बनाए हैं जिससे कि मैं इनमें जो है किसी भी तार या किसी रस्सी की मदद से बांध सकूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक ले लिया है ये पुराना तार जो कि हमारे घर में बेकार वेस्ट पड़ा हुआ था। तो सारी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक हैंगिंग प्लांटर बनाकर देखने वाले हैं और इसमें आपको मैं प्लांट्स भी लगाकर दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो इसके लिए मैंने ली है ये तार जिसे मैंने 2 इक्वल जो है पार्ट्स में कट कर लिया है। एक है ये वाला पार्ट, एक तो है इधर की वाला पार्ट जिसे मैंने यहाँ से पिरो दिया है कुछ इस तरीके से, और दूसरा तार है यहाँ पर जो दूसरी साइड से छोटी वाली साइड मैंने ली है, चौड़े वाली साइड नहीं ली है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इधर दोनों साइड जो है मैंने इसको इस तरीके से पिरो दिया है और मैंने बिल्कुल इक्वल जो है तारों को कट किया है। अब हम बिल्कुल इक्वल जगह पर जो है इसमें बनाएंगे पेन से निशान, जिससे कि जो है हमारे जो प्लांटर हैं वो बिल्कुल इक्वल गैप से जो है हम उनको लगा सके। तो मैं पेन से उसमें पहले तारों में निशान बनाऊंगी, उसके बाद में गांठ लगाने के बाद इसमें जो है पिरोने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। कुछ इस तरीके से हमें इनको नाप कर जो है गांठ लगानी होगी, क्योंकि हर एक कंटेनर के बीच में आपको गांठ लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वो एक दूसरे के ऊपर खिसक कर आ सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए हमें यहाँ पर गांठ लगानी होगी। और अगर इस तरह के प्लांटर हम बनाते हैं और उनमें सिमेट्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा जो है लुक नहीं आता है निकल कर। तो थोड़ा सा सफाई से करना होता है इस काम को। अगर 2 लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं अकेली कर रही थी तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी लग रहा था तार। तो देखते हैं इससे बनता है कि नहीं तो हम किसी नाड़े या किसी रस्सी की भी मदद ले सकते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि ये भी वेस्ट पड़ा हुआ था तो इससे ही बनाकर देखते हैं। इसको लगाने के बाद ये तार जो है इतना मुड़ा सा होता है या मिट्टी डलने के बाद सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ गांठें लगानी है, बिल्कुल नाप कर आपको लगाना होगा गाइस। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, तभी आप दूसरा वाला जो है कंटेनर इसमें पिरोएं, क्योंकि सिमेट्री जो है इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है। फिनिशिंग के साथ हमें काम करना है, क्योंकि हमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ करना है। तो इस तरह की वेस्ट मटेरियल का यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और देखिए, ये ऊपर नीचे हो गया तो फिर से गांठ को खोलकर थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको इस काम में 1-1.5 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप रस्सी से बना रहे हैं तो ज़्यादा इजी होगा, नाड़ा अगर आपके पास है तो वो भी आसान होगा। प्लांट लवर्स को ना हर चीज़ में प्लांटर्स नज़र आते हैं। सब लोग अब मुझे शक की नज़र से देखने लगे हैं कि मैं कोई भी चीज़ आती है उसे ही कहीं प्लांटर ना बना दूं। तो हर कोई डस्टबिन में फेंकने के लिए भाग रहा होता है और मैं उन कंटेनर्स को बचा कर रखती रहती हूँ। तो ये एक कॉमेडी भी बन चुकी है और फन होता रहता है इस तरह का कि ये हर चीज़ का जो है प्लांटर बनाने वाली है। तो प्लांट लवर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो कटिंग लगाने के लिए मिल जाती है या फिर कहीं से प्लांट मिल जाता है। तो उनके लिए कंटेनर्स की तो ज़रूरत होती ही है। तो इस तरीके से आप कंटेनर्स को जो है रेडी करके रखिए होल्ड करके, तो एकदम से कोई अगर प्लांट आपको मिल जाता है तो उसमें तुरंत से आप लगा सकें। तो प्लांटर्स जो है हमेशा ही रेडी रखने चाहिए इस तरह के। अगर हमारे पास नहीं होते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल आती है, हमें कहीं ना कहीं उनको लगाना पड़ता है और फिर मज़ा नहीं आता। ये देखिए गाइज, इसको लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा था और इसकी जो रस्सियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। तो मैंने इसकी रस्सी को जो है फिर से चेंज किया। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि मिट्टी डलने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो ये मैंने ले ली है खाद जो है मैंने 50% ली है, क्योंकि खाद जो है लाइट वेट होती है। और इस तरह के जब हम हैंगिंग प्लांटर बनाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हैंगिंग प्लांटर में या तो आप कोकोपीट का यूज़ करें या फिर आप इस तरह की लाइट वेट मिट्टी बनाएं, जिसमें कि रेत की मात्रा और मिट्टी की मात्रा कम हो और खाद की ज़्यादा हो।
तो फिर भी क्योंकि मेरे पास रेतीली मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी सी तैयार थी और उसी में मैंने 50% कंपोस्ट मिला लिया है। क्योंकि मेरे पास अभी जो है कोकोपीट नहीं है अवेलेबल, तो मैं अभी इसी का यूज़ करूँगी। और मुझे क्योंकि प्लांट्स भी लगाने हैं तो इसलिए मैंने ये वाली भुरभुरी सी मिट्टी और बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी मैंने प्रिपेयर की है। जब आप छोटे कंटेनर्स में किसी प्लांट को लगाएं तो मिट्टी का एक एक जो रोड़ी और या फिर कोई मोटा कण होता है ना, तो उसको हाथों से क्रश जरूर कर लें, जिससे कि कोई प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसे लगाने में प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि वैसे ही प्लांटर छोटे होते हैं तो उनमें वैसे ही प्लांट को पनपने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए मिट्टी हमें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी होती है। कंटेनर में लगा लें एक कपड़ा, जिससे कि मिट्टी नीचे से निकल ना जाए, क्योंकि मैंने इसमें 5-6 होल बनाए हैं जिससे कि पौधा जो है अच्छे से पनप सके और पानी उसमें रुके नहीं। अगर पानी रुकेगा तो कंटेनर वैसे ही टूटकर गिर जाएगा। तो लाइट वेट मिट्टी हमने जो है बनाई है और हम इसको कंटेनर को भर के देखते हैं कि ये इसका क्या होता है। तो देखिए तीनों में हमने इसको भरना है और हैंग करने के बाद मिट्टी भरते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए मिट्टी कितनी अच्छी और भुरभुरी सी मेरी तैयार हुई है। अब हम दूसरे कंटेनर में भी भर लेते हैं। तो मैंने इसको टांगा नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे इसे करने में आ रही थी। मैंने बदल दिया है इसका रोप, और रोप बदलने से हुआ ये कि थोड़ा सा इजी हो गया और ये बिल्कुल सिमेट्री में टंग भी गया है। मैंने इसके लिए एक रस्सी का यूज़ किया और रस्सी फटाफट से हो गई। तो आप लोग भी रस्सी का यूज़ करें। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना आपको करके देखने पड़ते हैं, खुद से नहीं होता है, सोच के नहीं होता है, करके देखते हैं तब पता चलता है। तो अब मुझे दोबारा से इसमें मिट्टी भरनी पड़ेगी क्योंकि इसकी रोप मैंने बदल दी है और ये जो है बदलने के बाद थोड़ा सा सिमेट्री इसकी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैंने तीनों कंटेनर्स में भर लिया है मिट्टी को अच्छे तरीके से और अब मैं इनमें लगा देती हूँ अपने हैंगिंग प्लांट्स। तो आपको पता ही है कि कौन कौन से हैंगिंग प्लांट्स जो हैं हैंगिंग प्लांटर में अच्छे लगते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हो, इस तरह के प्लांटर्स में आप लोगों को ज़रूर से लगा देने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया है ये पर्पल हर्ट तो सबका मोस्ट फेवरेट प्लांट होता है। और दूसरा लगा दिया है ये वॉन्डरिंग ज्यू, ये भी हैंगिंग प्लांटर के लिए सबसे सुंदर प्लांट होता है। 3rd नंबर पे मैंने लगाया है जेड का प्लांट, और जेड प्लांट को मैंने बीच में रखा है क्योंकि पर्पल दोनों साइड में रखे हैं और बीच में रखा है जेड प्लांट को। और साथ में ही मैंने लगा दी है स्वीट पोटैटो वाइन की छोटी सी एक कटिंग। तो आपको मेरी ये शेयरिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलती हूँ आगे ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे DIY के साथ, क्योंकि DIY हम जो है बनाते रहते हैं और आप लोग भी ज़रूर से बनाते होंगे देख कर, क्योंकि देख कर हम बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं और हमें भी कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है कि हम वेस्ट चीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं। Don't miss this opportunity to learn how to create an eye-catching centerpiece for your home or outdoor while reducing waste and making a positive impact on the environment. Hit that subscribe button and join our community of eco-conscious gardeners today. That's it for today guys. मिलती हूँ किसी और क्रिएटिविटी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।